आज हम लोग मैथ्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो बच्चों, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देख रहे थे ना, प्रॉब्लम सम्स देख रहे थे कि कैसे जब क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उस पर से पहले इक्वेशन बनानी है और फिर उसे सॉल्व करना है। ऐसा देख रहे थे ना हम लोग। तो अब उसी को ही आगे कंटिन्यू करें। हमने 1 to 9 तक के सम्स देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरुआत करें इसमें। तो देखो क्वेश्चन 10 में ऐसा लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls. Then what is the total class strength? क्या दिया हुआ है कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं जिनका रेशियो 7:5 है। उनका रेशियो दिया हुआ है। कल भी बताया था कि रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर बॉयज़ का रेशियो 7 दिया हुआ है ना, इसका मतलब जो बॉयज़ होंगे ना वो 7 की टेबल में उनका नंबर होगा, या तो 7 या 14 या 21 या 28 ऐसे होंगे। और जो गर्ल्स होंगे ना वो 5 रेशियो मतलब उनका नंबर 5 की टेबल में होगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। मतलब जितने भी बॉयज़ होंगे ना, जितने भी गर्ल्स होगी ना, बॉयज़ उससे 8 ज़्यादा होंगे, बराबर। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है वो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो जो ये रेशियो में होता है तो वो रेशियो को x सपोज करते हैं ना, मतलब बॉयज़ को 7x और गर्ल्स को 5x सपोज करें। फिर आगे हम लोग सम करें। तो देखो इसको लिखेंगे ऐसा कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x, कि बॉयज़ को हमने 7x किया और गर्ल्स को 5x सपोज किया। सो एज पर इक्वेशन के हिसाब से क्या दिया हुआ था कि बॉयज़ वो गर्ल्स से ज़्यादा होंगे, 8 ज़्यादा होंगे। मतलब जितने बॉयज़ होंगे ना, गर्ल्स में 8 प्लस करो तो उतने बॉयज़ बनेंगे। सही बात है ना, कि गर्ल्स में 8 प्लस करो ना, गर्ल्स जितनी होगी उसमें 8 बढ़ाओ तो वो बॉयज़ होंगे, तो इक्वल टू बॉयज़। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना कि बॉयज़ इक्वल टू गर्ल्स प्लस 8। तो हमने बॉयज़ को क्या सपोज किया? बॉयज़ को सपोज किया ये 7x, तो बॉयज़ इक्वल टू 7x इक्वल टू गर्ल्स को क्या सपोज किया? ये 5x प्लस 8, कि गर्ल्स में 8 प्लस। समझे ना कि ये बॉयज 7x इक्वल टू गर्ल्स पे 5x प्लस 8। अब ये जो x ढूंढना है ना, तो क्या करते हैं कि ये जो 5x है ना, वो 5x को भी इस x के साथ लिख दें, यहाँ लिख दें इसके साथ। तो क्या हो जाएगा कि 5x को अगर यहाँ ले जाएंगे तो क्या -5x हो जाएगा। ठीक है ना, 5x यहाँ ले आए मतलब ये हो गया कि 7x - 5x इक्वल टू 8 है ना, प्लस 5x यहाँ ले गए -5x, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2x इक्वल टू 8 ऐसे बना। जिसमें अब अगर ये x ढूंढना हो तो 2 को क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे कि डिवाइडिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड पे 2 डिवाइड करें। तो ये जो 2x है उसको भी 2 से डिवाइड, और दूसरा जो 8 है उसको भी 2 से डिवाइड। सो यहाँ पे 2 कट, तो बचेगा सिर्फ x इक्वल टू 8 डिवाइड 2 4, तो x इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 मिल गई ना, तो अब इस पर से हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू ढूंढ सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ है तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू मिल जाएगा 7x। नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या सपोज किया था? 7x मतलब 7 मल्टीप्लाई 4, x की जगह पे 4 ना, तो 7 मल्टीप्लाई 4 कितना? 28। सही बात ना। और वैसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने सपोज किया था 5x, तो 5x में 5 मल्टीप्लाई x की जगह पर 4, 5 4 जा 20, मतलब गर्ल्स 20 मिली और बॉयज़ 28। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि जैसे उसमें लिखा हुआ था ना कि बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा होंगे, तो हुए ना ये कि गर्ल्स अगर 20 तो बॉयज़ उससे 8 ज़्यादा 28 हुए। और अगर टोटल स्टूडेंट आपको पूछे तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए? गर्ल्स और बॉयज़ का प्लस करो 20 और 28, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 48।
बराबर ना, टोटल स्टूडेंट 48 आ जाएंगे। समझ आई ना बात ये। ऐसे ही देखो अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में ऐसा लिखा हुआ है कि बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all three is 135 years. What is the age of each of them? देखो बेटा यहाँ पर ये जो नाम है बाइचुंग, इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक ये बाइचुंग खुद, एक बाइचुंग फादर और एक बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। एक वो खुद, उसके एक फादर और उसके भी फादर, मतलब उसके ग्रैंडफादर। क्या दिया हुआ है अब इसमें कि बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, कि बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर दादा है ना, उससे ये 26 ईयर यंगर मतलब छोटे हैं, उसके फादर 26 ईयर छोटे हैं, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और वो 29 ईयर्स बाइचुंग से बड़े हैं। बाइचुंग के फादर वो बाइचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स बड़े हैं। और तीनों की एज का टोटल 135 ईयर्स है, तो हमें तीनों की एज ढूंढनी है। देखो इसमें कैसे ढूंढते पता है, यहीं पे पहले अगर सपोज करें ना, तो पहले समझो ये बाइचुंग है, ठीक है, जो बाइचुंग नेम दिया हुआ है, समझो उसकी एज x है, उसकी एज x है, तो उसके जो फादर है ना, बाइचुंग के फादर, वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। बाइचुंग के फादर वो कितने 29 ईयर्स बड़े हैं, मतलब उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। 29 ईयर्स बड़े हैं, मतलब उसके फादर की एज x प्लस 29 हो जाएगी ना। सही बात है ना। और उसके जो ग्रैंडफादर है ना, उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो उससे भी 26 ईयर्स बड़े हैं। उसके ग्रैंडफादर मतलब उसके फादर से भी 26 ईयर्स और बड़े होंगे ना। ये बाइचुंग, उसके फादर उससे 29 ईयर्स बड़े, और इससे भी 26 ईयर्स बड़े वो उसके ग्रैंडफादर हैं। मतलब उसके ग्रैंडफादर की एज है ना, क्या हो जाएगी कि उसके फादर की एज x प्लस 29 है, और उससे भी 26 ईयर्स बड़े होंगे, उससे भी 26 बड़े, तो उसके ग्रैंडफादर की एज ये हो जाएगी। तो ऐसे पहले तीनों सपोज होंगे ना, कि बाइचुंग की एज है x, उसके फादर की एज है x प्लस 29, और उसके ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 29 में भी 26 और फिर तीनों का प्लस 135 है, तो हमें फिर तीनों की एज ढूंढनी होगी ना। समझ आ रहा है ना। तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करें, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द एज ऑफ बाइचुंग बी x, ये समझो बाइचुंग की एज x है, देन द एज ऑफ हिज फादर बी x प्लस 29, उसके फादर उससे 29 ईयर्स बड़े हैं ना, तो उसके फादर की एज है x प्लस 29, एंड एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर बी x प्लस 29 प्लस 26, उसके ग्रैंडफादर और उससे 26 बड़े हैं, मतलब ये x प्लस 29 उससे भी 26 से ज़्यादा, तो ये 29 प्लस 26 कितने हो जाएंगे? x प्लस 55। तो उसके ग्रैंडफादर, इन दोनों का प्लस कर दिया, तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी मिल गई? x प्लस 55 मिल गई। तो अब इक्वेशन के हिसाब से ऐसा है कि तीनों को प्लस करो तो 135 आता है। तीनों को प्लस मतलब ये x एज, उससे ऊपर x प्लस 29 उसके फादर की, और उसके ग्रैंडफादर की x प्लस 55, तीनों का प्लस किया तो 135 आया, बरोबर ना। तो ये इक्वेशन बनी। अब इसे सॉल्व करें कि जैसे देखो ये x प्लस x 3 बार हुआ तो ये 3x, और ये 29 एंड 55, तो 29 प्लस 55 हो गया 84। 3x प्लस 84 इक्वल टू 135। ऐसा आया ना ये। अब इसे सॉल्व करें जो, तो सबसे पहले ये जो प्लस 84 है, वो प्लस 84 को हटाने के लिए क्या करना होगा? तो दोनों तरफ माइनस 84 करना होगा। देन सब्ट्रैक्टिंग 84 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ 84 माइनस करें, कि इस तरफ भी जो 3x प्लस 84 है उसमें से भी ये 84 माइनस करेंगे, और यहाँ जो 135 है उसमें से भी 84 माइनस करेंगे। अब यहाँ जो 84 माइनस करोगे तो 84 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3x।
बराबर ना। और यहाँ 135 माइनस 84, तो क्या बचेगा कि यहाँ पर 3x और 135 माइनस 84 तो बचेगा 51। ऐसे आ गया ना ये। अब इसमें x जो ढूंढना है तो ये 3 हटाना पड़ेगा। 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि डिवाइडिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, कि अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें। तो पहले 3x को भी 3 से डिवाइड कर दें और दूसरे साइड 51 को भी 3 से डिवाइड कर दें। तो ये 3x को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 कट, बचेगा सिर्फ x। और ये 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 17, मतलब कि x इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 17। अब x 17 मिला ना। अब वो तीनों की एज हम लोग फाइंड करेंगे जो ढूंढनी थी हमें। कि सबसे पहले एज ऑफ बायचुंग, बायचुंग की एज x सपोज की थी हमने, तो उसको x इक्वल टू 17 ईयर्स। बायचुंग की एज x सपोज की थी तो वो 17 ईयर्स हुई। फिर एज ऑफ बायचुंग फादर, बायचुंग के फादर की एज सपोज की थी हमने x प्लस 29, x प्लस 29, उससे 29 ज़्यादा थे ना, तो x पे 17 प्लस 29, तो 17 प्लस 29 कितना, 46 ईयर्स होगा, बरोबर। और ऐसे ही एज ऑफ बायचुंग्स ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर की एज, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, तो उसमें x प्लस 55 सपोज किया था ना, x प्लस 55 दोनों का प्लस किया था हमने, तो x पे 17 प्लस 55 तो आंसर 72 ईयर्स, बरोबर। तो ऐसे तीनों की एज मिल गई ना, बायचुंग, बायचुंग फादर और बायचुंग ग्रैंडफादर, मिल गई ना ऐसे तीनों की एज, बरोबर। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग है ना एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना। मैं वीडियो में एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू कर दूंगा, आपका एक खत्म हो तो पहले बुक में वो आंसर लिख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करो उसमें, ठीक है। आप लोग क्लास पे कैसे लिखते हो, तो क्लास पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा जाता है, फिर आप लोग नोटबुक में लिखते हो ना, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक क्वेश्चन खत्म हो तो पहले नोटबुक में लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करो, तो वो समझ में आएगा जल्दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करें कि 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age, then what is Ravi's present age। लिखा हुआ है कि 15 years from now, 15 years from now मतलब कि आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद रवि की एज वो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी मतलब 4 गुना हो जाएगी। अभी अगर रवि की एज 10 साल है तो उसकी एज 40 साल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी ना भाई। 15 साल बाद उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी, तो उसकी एज कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि समझो सबसे पहले रवि की एज वो x सपोज करें कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x, उसकी एज x, तो आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो हिज एज विल बी x प्लस 15। आफ्टर 15 ईयर्स है तो 15 साल बाद x प्लस 15 हो जाएगी ना उसमें। और दूसरा क्या लिखा हुआ था एज पर इक्वेशन, एज पर इक्वेशन ये लिखा हुआ था कि 15 साल बाद उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी, उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी मतलब कि 15 साल बाद, तो 15 साल बाद ये है x प्लस 15 इक्वल टू उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी, तो उसकी एज x है, x का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा वो 4x हो जाएगा। तो 15 साल बाद x प्लस 15 इक्वल टू 4x हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, समझे। तो अब क्या करना होगा, अब इस पर से ये x ढूंढना है, ये x ढूंढना है ना, तो x ढूंढने के लिए क्या करें पता है, आप लोग डायरेक्टली भी ये x को यहाँ ले जा सकते हो, तो ये 3x हो जाएगा, x यहाँ माइनस में आ जाएगा। नहीं तो ये जो x यहाँ प्लस में है तो उसे हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस माइनस कर देंगे ना। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ ये x का माइनस माइनस कर दें, तो यहाँ जो x प्लस 15 है उसमें से भी x माइनस, और यहाँ जो 4x है उसमें से भी x माइनस। तो यहाँ तो ये प्लस x और माइनस x कट हो जाएगा, बचेगा ये 15 सिर्फ,
और यहाँ 4x माइनस एक्स तो हो जाएगा 3x, 15 इक्वल टू 3x, बराबर। तो 15 इक्वल टू 3x मिला। अब इस पर से जो x ढूंढना हो तो वो x के लिए ये 3 क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये 3 डिवाइड मतलब दोनों साइड पे 3 3 डिवाइड कर दें। अब ऐसे लिखें कि डिवाइडिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड 3 से डिवाइड, मतलब ये 15 को भी 3 से डिवाइड और ये 3x को भी 3 से डिवाइड, दोनों साइड 3 से डिवाइड किया। तो यहाँ 15 डिवाइड 3 5 हो गया और यहाँ ये 3 3 कट तो बचा सिर्फ x, ये 5 इक्वल टू एक्स, मीन्स 5 इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू 5 लिखो, इक्वल टू तो बराबर ही है ना। तो x इक्वल टू कितना मिल गया आपको, ये 5। मतलब कि रवि की जो प्रेजेंट एज है ना, वो रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x इक्वल टू 5 ईयर्स हुई, बराबर ना, कि उसकी एज 5 ईयर्स हो जाएगी। समझ आया सब, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में ऐसा है कि a rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. Then what is the number? ये सेम क्वेश्चन है ना, आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी था ऐसी एक्सरसाइज में। क्या है कि अगर कोई एक रैशनल नंबर है, समझो वो रैशनल नंबर x है, कोई रैशनल नंबर x है, when you multiply it by 5 upon 2, कि जब अगर इस नंबर को 5 upon 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर को मल्टीप्लाई करें 5 upon 2 एंड एड 2 upon 3 टू द प्रोडक्ट, और इनके प्रोडक्ट मतलब पूरा ब्रैकेट में लिख कर कि इसमें ऐड करें 2 upon 3 मतलब प्लस करें 2 upon 3, देन यू गेट minus 7 upon 12। तो यू गेट मतलब इक्वल टू, कि इक्वल टू आंसर मिल जाएगा -7 upon 12, ऐसे आंसर। तो उस पर से हमें ये x ढूंढना है। तो ये तो सबसे सिंपल इक्वेशन बन जाती है ना हमारी, सबसे इजी इक्वेशन आ जाती है ये, कि कोई नंबर है उसमें पहले 5 upon 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें जो है वो 2 upon 3 प्लस किया, तो आंसर -7 upon 12 मिला ना ऐसे। तो इस पर से x फाइंड करने हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन भी लिखे हैं ऐसे हम लोग, कि सपोज कि लेट द रैशनल नंबर बी x, कि चलो वो नंबर x सपोज किया। सो एज पर इक्वेशन कि पहले अगर x में 5 upon 2 मल्टीप्लाई करें और प्लस 2 upon 3 प्लस करें, 5 upon 2 के बाद 2 upon 3 प्लस करें, तो वी गेट -7 upon 12। तो आंसर ये मिल जाएगा -7 upon 12। तो इसमें देखो, इसमें अगर हमें ये x ढूंढना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा पता है, सबसे पहले ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 upon 3 प्लस में है ना, उसे हटाना पड़ेगा। तो 2 upon 3 हटाना पड़ेगा, तो ये प्लस है तो दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। मीन्स लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग 2 upon 3 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड माइनस करें, तो ये जो x मल्टीप्लाई 5 upon 2 प्लस 2 upon 3 और माइनस 2 upon 3, यहाँ पे भी ये तो दिया हुआ ही है ना, -2 upon 3 लिखा, और इस तरफ ये -7 upon 12 है, उसमें भी -2 upon 3। तो इस साइड तो +2 upon 3 -2 upon 3 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये ब्रैकेट x मल्टीप्लाई 5 upon 2, सिर्फ यही बचेगा। और इस साइड, तो इस साइड देखो यहाँ पर इनका माइनस करने के लिए करना पड़ेगा LCM। ये दोनों का माइनस साथ में नहीं होगा क्योंकि पहले डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए ना, तो इसके लिए इसका LCM करना होगा हमें। तो 12 और 3 का LCM कितना, आपको पता है ना, जैसे रफ में आप लोग LCM करते हो, 12 और 3 का LCM तो पहले 3 से ही करेंगे, बराबर, या भले 2 से करो, पहले 3 से भी करो, तो ये 3 4 जा, ये 1 जा, फिर 2 से अगर करोगे तो ये 2 2 जा, यहाँ तो 1 ही रहेगा, और फिर 2 से करोगे तो 1 1। मतलब आप अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करो ना, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिलेगा।
एलसीएम मिलेगा आपको 12। इसका मतलब कि इसका डिनोमिनेटर आपको 12 बनाना है, ये डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो ये तो 12 है, उसको 12 बनाने के लिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में लिखते हैं ना कि भाई 1 से मल्टीप्लाई। और ये जो 3 है वो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आएगा ना। तो देखो ये 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इस 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 7 ही रहेगा, ये -7 यहाँ जो लिखा हुआ है। और इस 4 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8, इसमें भी आगे माइनस है, तो 4 2 ज़ा 8, इसमें लिखेंगे -8। और अपॉन में तो एलसीएम 12 ही रहेगा ना, एलसीएम जो ढूंढा वो अपॉन में 12, मतलब ये मिल गया -7 -8 अपॉन 12, ये हमें आंसर मिल गया, बराबर है। अब ये मिला तो इसका सॉल्यूशन आगे लिखें कि यहाँ पर x मल्टीप्लाई 5/2 तो वही, उसमें कि ये -7 और -8 कितना हो जाएगा, -15 अपॉन 12, बराबर ना, -15 अपॉन 12, ये आंसर मिल जाएगा। अब जो इसको सॉल्व करना है ना, तो x के साथ ये नंबर हटाना है। तो ये मल्टीप्लाई 5/2 है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे पता है, जब अपॉन वाला नंबर हो ना तो उसको हटाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/5, क्या हो जाएगा 2/5, मीन्स कि इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड 2/5 से, कि मल्टीप्लाइंग 2/5 टू बोथ साइड, दोनों साइड 2/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल। तो ये पहला x मल्टीप्लाई 5/2 है, उसको भी 2/5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ जो 15/12 है उसको भी 2/5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों साइड हमने 2/5 से ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो पहली साइड है ना x की साइड है, उसमें तो ये कट हो जाएगा कि ये 5 कट, ये 2 भी कट, बचेगा सिर्फ x। यहाँ पे अगर आप कट करो ना तो ऐसे होगा कि 5 से ये कट होगा, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, ऊपर -3 बचेगा, और 2 से ये कट होगा, 2 6 ज़ा 12, नीचे 6 बचेगा, मतलब कि x इक्वल टू बचेगा ऊपर -3/6, और ये जो 3/6 है वो और भी 3 3 से कट होगा ना, मतलब कि x इक्वल टू ये 3 3 से कट कर दो तो ये मिल जाएगा कितना, 3 1 ज़ा, और ये मिलेगा 3 2 ज़ा, ठीक है ना, 3 3 से इसे भी कट कर दो तो 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2, जो हमें x ढूंढना था वो मिल गया ना पूरा आंसर, -1/2, बराबर है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में ऐसा लिखा हुआ है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, 50 and 10 respectively. The ratio of this notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. Then how many notes of each denomination does she have? देखो अब ये लक्ष्मी है ना, वो बैंक की कैशियर है, जो वहाँ पर कैश काउंट करते हैं वो, उसके पास नोट हैं, कुछ 100 रुपए के नोट्स हैं, कुछ 50 रुपए के नोट हैं, और कुछ 10 रुपए के नोट हैं उसके पास। कितने कितने नोट हैं, उसका रेशियो ये है 2:3:5, मतलब जो 100 रुपए के नोट होंगे ना वो 2 की टेबल में होंगे, 2 4 6 8 ऐसे कुछ होंगे। जो 50 के नोट है ना वो 3 की टेबल वाइज होंगे, और जो 10 रुपीज़ के नोट है ना वो 5 की टेबल वाइज होंगे, या तो 5 10 15 20 ऐसे नोट होंगे उसके बाद। और सभी नोट मिलाकर उसके पास टोटल 4 लाख रुपए हैं। तो उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हुए, 50 रुपए के कितने हुए, और 10 रुपए के कितने नोट हुए, वो हमें ढूंढना है। सबके कितने कितने नोट होंगे वो काउंट करना है हमें, सही बात ना। तो देखो इसको कैसे हम लोग काउंट करेंगे, कैसे गिनेंगे, सबसे पहले तो जो रेशियो दिया हुआ हो तो उसको x x सपोज कर लेते हैं ना। अब समझना ये सब लिखना कैसे है वो समझना, कि हम लोग सबसे पहले ऐसा लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 नोट्स बी 2x 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली।
कि समझो जो 100 रुपए के नोट हैं उसे 2x गिने, जो 50 रुपीज़ के नोट हैं उसे 3x, और जो 10 रुपीज़ के नोट्स हैं उसे 5x गिने। रेशियो में है तो x लगा देना उसमें। नाउ कन्वर्टिंग ऑल द डिनोमिनेशन इनटू रुपीज़। अब ये जो x हमने सपोज किया ना, उसे अगर रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें, रुपीज़ में कन्वर्ट करना मतलब क्या कि ये 2x वो आपने किसके लिए सपोज किया था, 100 रुपीज़ के लिए। मतलब कि 2x मल्टीप्लाई 100 कर दो तो कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200x। मतलब समझो 100 रुपए के अगर 2 नोट हुए तो कितने रुपए होंगे, 200 रुपए होंगे ना, बराबर ना। तो इसलिए वो 200x सपोज करें। समझो 50 के अगर 3 नोट हुए, ये 3x किसके लिए सपोज किया था, 50 के लिए ना, तो 50 मल्टीप्लाई 3 क्या लिखेंगे, 150x। और ऐसे ही ये 5x किसके लिए सपोज किया था, 10 के लिए, तो 10 मल्टीप्लाई 5 50x। तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने रुपीज़ में, तो क्या मिल गया, 200, 150 और 50 रिस्पेक्टिवली, बराबर। और लिखा हुआ था कि इन सब का प्लस वो 4 लाख रुपीज़ है। मतलब इन तीनों का अगर आप प्लस कर दो, 200x, 150x और 50x, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 4 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे इन तीनों का प्लस कर दें कि 200, 150 और 50, तो टोटल हो जाएगा 400। 400x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब जो x ढूंढना है तो x के साथ ये 400 क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड। कि नाउ डिवाइडिंग 400 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड 400 से डिवाइड कर दें। तो पहला जो ये 400x है उसको भी 400 से डिवाइड कर दें, और जो 4 लाख है उसको भी 400 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ तो 400 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। और यहाँ पे ये 2 0 कट हो जाएंगे, पहले ये 2 0 कट, और 4000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1000। मतलब कि x इक्वल टू 1000 हुआ। अब ये जो 1000 हुआ ना, तो उसे हम लोग जो ओरिजिनल सपोज किया था ना, 2x, 3x, 5x जो रेशियो था, उस रेशियो में ये वैल्यू रखे x की। मतलब देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ 100 नोट, रुपीज़ 100 नोट, तो 100 के नोट कितने सपोज किए थे, 2x। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो जाएगा, 2000। x पे 1000 लिखेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई 1000। फिर 50 के कितने नोट, तो 50 के नोट सपोज 3x। 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 1000, x पे 1000, तो वो हो जाएगा 3000। और 10 के कितने नोट, तो 10 के नोट ये 5x सपोज किया था, मतलब 5 मल्टीप्लाई 1000, 5000। मतलब 100 रुपए के 2000 नोट हैं, 50 के 3000 नोट हैं, और 10 के 5000 नोट हैं। तो सभी मिलाकर फिर टोटल रुपीज़ 4 लाख रुपए होंगे। समझे, ठीक है ना। अब जैसे ये किया, ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि आई हैव टोटल ऑफ रुपीज़ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ 1, 2 एंड 5। अब ये क्या है पता है, ये कॉइन है, आगे नोट थे ना, अब ये कॉइन है, 1-1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के, सब मिलाकर टोटल 300 रुपए हैं। पहले कैसा था, सब नोट मिलाकर 4 लाख रुपए थे, तो ये वैसे ही क्वेश्चन, सब मिलाकर 300 रुपए हैं। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन विथ मी। क्या दिया हुआ है कि जो 2 रुपए के कॉइन है ना, रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन। जो 2 रुपए के कॉइन है वो 5 रुपए के कॉइन से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। मतलब अगर 5 रुपए के कॉइन जो है वो ये 4 हुए ना, तो 2 रुपए के कॉइन उसके 3 टाइम्स मतलब 12 होंगे, उससे 3 गुना ज़्यादा होंगे ये कॉइन्स। और सभी कॉइन्स मिलाकर 160 हैं। टोटल मिलाकर कितने सिक्के हैं, 160 सिक्के हैं। सिक्के टोटल 160 हैं, लेकिन रुपीज़ 300 है। कहते हैं ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के टोटल 160 सिक्के हैं, और सबके रुपए मिलाकर कितने हैं, तो 300 है।
तो देखो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें, तो समझो सबसे पहले ऐसे सॉल्व करें कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन बी एक्स। इसमें रेशियो तो नहीं दिया हुआ था, तो इसमें क्या दिया हुआ था पता है कि 2 रुपए के कॉइन है ना 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना ज़्यादा है, ऐसा दिया हुआ था ना। तो समझो कि इस 5 रुपए के कॉइन को ही हम लोग एक्स कहें। तो जो 2 रुपए के कॉइन है, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, उसे 3x कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? 3x, बराबर ना, कि उससे 3 गुना ज़्यादा है 2 रुपए के कॉइन। तो ये तो 5 और 2 रुपए के कॉइन, 1 रुपए का कॉइन कितना, 1 रुपए का कॉइन कहाँ पर है, तो उसको कैसे गिनेंगे हम लोग? तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। टोटल कितने सिक्के हैं हमारे पास? 160 है ना। उस 160 में से ये 5 रुपए के और 2 रुपए के कॉइन निकाल दो, तो बाकी के बचे हुए 1 रुपए के कॉइन होंगे ना। मतलब कि नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन वो हम लोग गिनेंगे कि इस 160 में से ये x और ये 3x माइनस कर देंगे। 160 माइनस ये x प्लस 3x, ठीक है ना। देखो कि समझो 5 रुपए के जो है वो ये 20 कॉइन हुए, सपोज ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर 2 रुपए के समझो उससे 3 गुना मतलब 60 कॉइन हुए, तो बाकी 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे? क्योंकि देखो टोटल 160 कॉइन है, तो 160 में से ये 5 रुपए के हटा दो, 2 रुपए के हटा दो, तो बाकी बचे हुए 1 रुपए के मिलेंगे ना। तो ऐसे ही कितने हैं वो तो पता नहीं, तो 160 में से ये x और 3x ही हमने माइनस किया। 160 में x प्लस 3x है, कितना हो जाएगा? 4x। तो रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो 160 माइनस 4x, ये सपोज हो गया। तो अब जो ये सपोज हुए सिक्के, तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करें। नाउ कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ कॉइन इनटू रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 5-5 रुपए के कितने सिक्के हैं? x, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 5x। मतलब x कॉइन ऑफ 5 रुपीज अमाउंट टू 5x, x मल्टीप्लाई 5। 2-2 रुपए के कितने कॉइन है? तो 3x कॉइन टू रुपीज 2, ठीक है। 2 रुपए के 3x, तो अमाउंट हो जाएगी 3 2 जा 6x, ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6x। और 1-1 रुपए के कितने किए हमने? 160 माइनस 4x कॉइन टू रुपीज 1। तो 160 माइनस 4x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, रुपीज 160 माइनस 4x। 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करो वही रहेगा ना, 160 माइनस 4x, ठीक है ना। तो ये तीनों जो सपोज हुए ना, अब लिखेंगे कि तीनों के मिलाकर कितने हैं, तो 300 रुपीज है। एज पर इक्वेशन तीनों कॉइन मिलाकर 300 रुपए हैं। मतलब 5 रुपए वाले वो 5x, 2 रुपए वाले आपने सपोज किए 6x, और 1 रुपए वाले आपने सपोज किए 160 माइनस 4x इक्वल टू टोटल 300 है, तीनों का मिलाकर। तो अब यहाँ जो x वाला अगर प्लस करें ना, तो 5x और 6x 11x, 11 माइनस 4x तो 7x, 11 माइनस 4 तो 7x प्लस 160, तो 7x प्लस 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। अब ये फाइनल इक्वेशन बनी, देखा ना, पहला इतना लिखने के बाद ये इक्वेशन बनी। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो स्पेशल टिक करना, ध्यान रखना। अब इसमें जो x फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये जो 160 है उसे हटाएं, तो प्लस 160 को दोनों तरफ माइनस, सब्ट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड 160 माइनस कर दें। तो ये 7x प्लस 160 उसमें से भी 160 माइनस किया, और ये जो 300 है उसमें से भी 160 माइनस किया। तो यहाँ पर 160 कट, बचेगा सिर्फ 7x, और यहाँ 300 में से 160 माइनस, तो बचेगा 140। तो अब जो x ढूंढना हो तो ये 7 को दोनों से डिवाइड करेंगे ना, मीन्स डिवाइडिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करें। ध्यान देना आगे भी सम है, तो ये 7 से अगर डिवाइड करें तो ये 7x डिवाइड बाय 7, और यहाँ 140 डिवाइड बाय 7,
तो यहाँ तो ये 7 7 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। और यहाँ 140 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो मिलेगा 20। 14 डिवाइड 7 तो 2 ना, मतलब 20 मिलेगा। x इक्वल टू 20 मिला। अब हम लोग सब कॉइन ढूंढेंगे कि कितने कितने कॉइन हैं। समझो पहले नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपए के कॉइन को कितना सपोज किया था हमने, x सपोज किया था। जो स्टार्टिंग में हमने x सपोज किया, तो इसका मतलब कितने x इक्वल टू 20, मतलब 5 रुपए के 20 कॉइन हैं। फिर जो 2 रुपए के कॉइन हैं उसको हमने 3x सपोज किया था। 3x है ना, उससे 3 गुना थे, तो 3x मतलब ये 3 मल्टीप्लाई 20, तो 3 मल्टीप्लाई 20 कितने 60 हो जाएंगे। और 1 रुपए के कॉइन को हमने क्या सपोज किया था, 160 माइनस 4x, ये सपोज किया था ना, मतलब ये 160 माइनस 4 और x की जगह पर 20 लिखेंगे। x की जगह पर यही लिखें 20। तो यहाँ 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 करो तो 80, 160 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बराबर, समझ आया ना। तो ऐसे 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सबके सिक्के मिल गए ना। इसके 20 सिक्के, इसके 60 सिक्के हैं और इसके 80 सिक्के हैं। ये आ गया ना आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड that a winner in a competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25। कि कोई एक ऐसे कंपटीशन है, उसमें जो जीतेगा ना उसे 100 रुपये मिलेंगे, और जो भी पार्टिसिपेट करेगा ना, जो नहीं जीता, तो उन बाकी सबको 25-25 रुपये मिलेंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। भाई ये जो जीते जो हारे सबको मिलाकर 3000 रुपये बांटे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो कितने जीते वो ढूंढो। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, समझो टोटल 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें से कितने लोग जीते कितने हारे वो ढूंढना है हमें। बराबर ना। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे कि सपोज लेट द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x, कि समझो जो जीते ना उसको हम लोग x कहें, तो जो नहीं जीते उसको क्या कहेंगे, कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन द प्राइज, तो उसको 63 माइनस x कहेंगे। क्यों 63 माइनस x, क्योंकि टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से समझो कोई x जीते, तो बाकी के जो नहीं जीते होंगे वो होंगे ना। तो इसलिए टोटल 63 थे, उसमें से जीतने वाले x को माइनस कर दो तो मिल जाएगा 63 माइनस x। अब क्या था कि जो जीते उसे कितने रुपए मिल रहे थे, 100 मिल रहे थे। तो अमाउंट गॉट बाय विनर्स, विनर्स को मिल रहे थे 100 रुपीज़, तो 100 मल्टीप्लाई x, जो जीते उसे 100 मिल रहे थे ना, तो 100 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। एंड अमाउंट गॉट बाय लूजर्स, मतलब जो हार गए उसके लिए, तो हारे उसको 25 रुपये मिल रहे थे, तो ये 63 माइनस x उसको 25 से मल्टीप्लाई, ये रुपीज़ यहाँ नहीं है, ये रुपीज़ यहाँ आएगा, 25 रुपये है ना, यहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जो हारे ना उसको 63 माइनस x थे, उसको 25 रुपये मिले, तो ये 25 को है ना दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 63 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1575, और 25 को x से मल्टीप्लाई करो तो 25x। तो जो हारे उनको इतने रुपए दिए गए, 1575 माइनस 25x। तो ये दोनों को सपोज होगा ना, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए गए, तो टोटल 3000 दिए गए। सो एज पर इक्वेशन लिखेंगे, जो जीते उनके लिए 100x, कि ये 100x, और जो हारे उनके लिए ये 1575 माइनस 25x, दोनों का प्लस 3000। तो इसमें सबसे पहले इस साइड है ना, ये x को सॉल्व करेंगे कि 100x माइनस 25x, तो कितना हो जाएगा 75, 100 माइनस 25 75 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000।
तो इसमें अब जो ये x ढूंढना है तो पहले 1575 उसको माइनस करेंगे ना दोनों साइड, मीन्स सब्ट्रैक्टिंग 1575 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड माइनस करेंगे। तो ये 75x प्लस 1575 उसमें से भी ये माइनस करेंगे, और दूसरी तरफ 3000 उसमें से भी ये माइनस करेंगे। दोनों साइड माइनस किया तो यहाँ तो ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 75x, और यहाँ पर 3000 माइनस 1575, तो उसका माइनस करेंगे तो मिलेगा 1425। 75x इक्वल टू, अब जो x ढूंढना है तो आगे का 75 क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। नाउ डिवाइडिंग 75 फ्रॉम बोथ साइड, अब दोनों साइड 75 डिवाइड, कि ये जो 75x है उसमें से भी 75 डिवाइड, इक्वल टू 1425 उसमें से भी 75 डिवाइड। तो यहाँ 75 कट तो बचेगा x, और इसको अगर 75 से डिवाइड करोगे, आप लोग रफ में डिवाइड करना, इसको 75 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 19, मतलब कि x इक्वल टू 19 मिला। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ विनर्स हमें ढूंढने थे ना, कि विनर्स कितने हैं, तो विनर्स को हमने x सपोज किया था, x इक्वल टू 19 हुए। तो जो विनर्स हुए वो कितने हुए, इसमें 19 हुए, बराबर ना, समझ आया ये समझ। तो आज जैसे हमने ये 2.2 कंप्लीट किया ना, ये वैसे ही अब इनके 2.3 2.4 के आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।